YouTube पर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादातर वीडियोस अधूरी होती हैं। कहीं सिर्फ एक्सरसाइजेस दिखा दी जाती हैं, कहीं मोटिवेशन दे दिया जाता है, लेकिन कोई भी बिगिनर को जीरो से ए टू जेड क्लियर रोड मैप नहीं देता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग स्टार्ट तो करते हैं, इतनी 2 से 3 दिन में कंफ्यूज होकर गिव अप कर देते हैं। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि कैलिस्थेनिक्स असल में क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, डाइट क्या होनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। इस वीडियो का मकसद वही गैप भरना है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कैलिस्थेनिक्स की पूरी क्लैरिटी मिलेगी, जीरो लेवल से लेकर 30 दिन के कंप्लीट प्लान तक, बिना किसी कंफ्यूजन के। इसलिए इसे कैजुअल मत देखो, पास में कॉपी पेन रखो, क्योंकि ये रोड मैप तुम्हारी फिटनेस जर्नी बदल सकता है। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें तुम अपने बॉडी वेट से स्ट्रेंथ बनाते हो। इसमें किसी जिम, मशीन्स या डंबल्स की जरूरत नहीं होती। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स से शुरुआत होती है और आगे चलकर मसल अप्स, हैंड स्टैंड और ह्यूमन फ्लैग जैसे एडवांस मूव्स तक पहुंचा जाता है। इसका सीधा मतलब है अपनी बॉडी को अपना वेपन बनाना। तुम इसे घर पर, पार्क में या किसी भी ओपन स्पेस में कर सकते हो। जिम बॉडी दिखा सकता है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स तुम्हें रियल कंट्रोल, बैलेंस और फंक्शनल स्ट्रेंथ देता है। यही वजह है कि बॉडी वेट ट्रेनिंग से जॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ती है, पोस्चर इंप्रूव होता है और पूरी बॉडी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना सीखती है। कैलिस्थेनिक्स करने के कई फायदे हैं। इससे फंक्शनल स्ट्रेंथ बनती है, फैट लॉस होता है, लीन फिजिक डेवलप होती है, पोस्चर सुधरता है और पूरे शरीर की कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। सबसे बड़ी बात ये इक्विपमेंट फ्री ट्रेनिंग है। एक बार तुम्हारी बॉडी वेट स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो गई तो तुम कहीं भी वर्कआउट कर सकते हो। ये आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत सारे मिथ्स तुम्हें कैलिस्थेनिक्स से दूर रखते हैं, जैसे कि सिर्फ जिम से बॉडी बनती है, कैलिस्थेनिक्स से मसल्स नहीं बनते या वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है। ये सब गलत है। साइंस साफ कहता है कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेस स्टेबलाइज और मसल्स एक्टिवेट करती हैं, ईशा बार वास्ते करती हैं, जॉइंट्स को मजबूत बनाती हैं और ग्रोथ हार्मोन्स को नेचुरली सपोर्ट करती हैं। चाहे तुम 13 से 14 साल के ही क्यों ना हो, सही टेक्निक और पेशेंस के साथ कैलिस्थेनिक्स सेफ भी है और बेनिफिशियल भी। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो और जीरो लेवल पर हो, तो पहले 7 दिन सिर्फ बॉडी को अडेप्ट कराना जरूरी है। इन 7 दिनों में इंक्लाइन पुशअप्स, पुल-अप होल्ड, पुशअप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक पर फोकस करो। अगर फुल वर्जन मुश्किल लगे तो लो इम्पैक्ट वर्जन करो, ईगो बीच में मत लाओ। इन 7 दिनों के बाद 30 दिन के रोड मैप को फॉलो करना है, जिसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 डे 1 to 10 में गोल होता है मसल्स को एक्टिवेट करना, मोबिलिटी इंप्रूव करना और ब्लड फ्लो बढ़ाना। इसमें इंक्लाइन पुशअप्स, वॉल पुल होल्ड, नी पुशअप्स, एयर स्क्वाट्स और प्लैंक शामिल हैं। फेज 2 डे 11 to 20 में स्ट्रेंथ फाउंडेशन बिल्ड की जाती है। इसमें पुशअप्स, ऑस्ट्रेलियन पुल अप्स, जंप स्क्वाट्स, प्लैंक टो टैप्स और लेग रेजेस आते हैं। फेज 3 डे 21 to 30 स्किल्स और इंड्योरेंस पर फोकस करता है, जिससे फैट लॉस भी होता है और बॉडी कंट्रोल भी आता है। इसमें डायमंड पुशअप्स, नेगेटिव पुल-अप्स, जंप स्क्वाट्स, हॉलो बॉडी होल्ड और वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड होल्ड शामिल हैं। ध्यान रखो, तुम बिगिनर हो, एडवांस बनने में समय लगता है। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे बढ़ो। वर्कआउट तब तक बेकार है जब तक डाइट सही ना हो। स्टूडेंट बजट को ध्यान में रखते हुए डाइट सिंपल तो रखनी है। सुबह उठकर एक गिलास पानी, फिर बनाना और 3 से 5 सोक्ड आलमंड्स लो और उसके बाद 30 से 40 मिनट वर्कआउट करो। वर्कआउट के बाद दालिया या बॉइल्ड एग्स या बॉइल्ड सोयाबीन्स में से कोई एक ऑप्शन लो। स्कूल या कॉलेज के लंच में रोटी और दाल रखो और कम से कम 1 लीटर पानी जरूर पियो। शाम को मूंगफली, भुना चना या लेमन वाटर ले सकते हो। रात के खाने में 2 से 3 रोटी और सब्जी खाओ। हर मील में प्रोटीन, 3 कार्ब्स और फाइबर होना चाहिए। दिन भर में 2.5 से 4 लीटर पानी पियो और 7 से 8 घंटे की नींद लो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें हर बिगिनर को अवॉइड करना चाहिए। गलत फॉर्म से एक्सरसाइज करना इंजरी का रिस्क बढ़ाता है। हर दूसरे दिन ब्रेक लेना कंसिस्टेंसी खराब करता है। डाइट इग्नोर करने से प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना सबसे बड़ी गलती है। रिजल्ट धीरे आएगा, लेकिन परमानेंट आएगा। तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अगर आज तुम थक कर रुक गए तो कल भी वही हाल रहेगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सबसे मुश्किल होता है उसे शुरू करना। एक बार स्टार्ट कर दिया तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिना जिम, बिना पैसे, सिर्फ डिसिप्लिन के दम पर भी बॉडी बनाई जा सकती है। अगर तुम इस 30 डे रोड मैप को फॉलो कर रहे हो और पेश यानी नरम हो, तो कमेंट में स्टार्टेड लिखो और इसे उस कमज़ोर मैं हूँ, दोस्त ये के मेरी साथ गलती है। शेयर करो जो बॉडी बनाना तुम चाहता है लेकिन जिम अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट पार्ट में तुम मेरे एडवांस बारे में सब कैलिस्थेनिक्स जानती हो, स्किल्स जूही। आने वाली हैं। स्टे मुझे फिट, इसकी स्टे योरसेल्फ, स्टे डिसिप्लिन, अरे, स्टे लगता है सब लोग निकल रहे हैं। चलो चलते हैं। हार्ड।